हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। आप सभी को पता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पहले फॉर्म फीड करना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का। उसके बाद महिला सुपरवाइजर को उसे वेरीफाई करना है। उसके पश्चात CDPO लॉगिन पे वो दिखाई देगा जब CDPO को उन्हें वेरीफाई करना है। तो चलिए किस तरह से हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं, आज इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की वेबसाइट को ओपन कर लेना है और इस पर लॉगिन कर लेना है। तो जो लॉगिन वाले ऑप्शन है इस पर हम चलते हैं। ये फर्स्ट जो ऊपर लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। ये देखिए PMMVY के सामने का नीला गोला है, तो इस पर आप अपनी ID और पासवर्ड और कैप्चा डाल के इससे लॉगिन कर लीजिए। या हम बैक आकर देखते हैं कि एक और लॉगिन का तरीका है। वो लॉगिन का तरीका क्या है? ये जो सिटीजन लॉगिन लिखा हुआ है इस पर टच करके भी हम लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए इस पर टच करने के बाद यहाँ पर हमने देखा कि दो ऑप्शन है, PMMVY और सिटीजन लॉगिन। तो सामने जो PMMVY के गोला है उसे हम नीला कर लेंगे और यहाँ पर ID पासवर्ड डाल के अपना लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। सुपरवाइज़र को अपना लॉगिन पासवर्ड अलग मिला हुआ है, तो आप उसे अपने परियोजना कार्यालय से प्राप्त कर लें और उसके बाद आप इस पे काम कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर अपनी ID डाल ली है और इसके बाद हम यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल लिए हैं और इसके बाद जो कैप्चा है इसे टाइप कर देते हैं। कैप्चा आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से होता है उसी तरह से टाइप करना है हमें। तो कैप्चा को हम टाइप कर लेते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। देखिए लॉगिन कर लेते हैं हम। ये लॉगिन वाला जो ऑप्शन है इस पर चलते हैं और इसे टच करके लॉगिन हो जाएगा। ये देखिए लॉगिन हो गया है। इस तरह से कुछ पेज आपको नज़र आएगा। इस पेज पे जो ऊपर पे 3 लाइनें दिख रही हैं इन्हें टच करना है और फिर इसके बाद जो ये ऑप्शन खुल रहे हैं इसमें डाटा एंट्री वाला ऑप्शन है, तो इस डाटा एंट्री वाले ऑप्शन को आपको टच करना है। इसमें देखिए बहुत से ऑप्शन हमें नज़र आ रहे हैं, जिसमें से दूसरे नंबर का ऑप्शन जो है वो है एडिट या वेरीफाई फर्स्ट चाइल्ड। जो पहले बच्चे का यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एडिट या वेरीफाई सेकेंड गर्ल चाइल्ड। जो हमारी दूसरी बालिका है जो होती है उसके लिए जो 6000 की राशि मिलती है उसके जो आवेदन है इससे जाके आप वेरीफाई करेंगे। तो हम चलते हैं एडिट फर्स्ट चाइल्ड पे, एडिट या वेरीफाई फर्स्ट चाइल्ड। तो जैसे ही हम इसे टच करके ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह से जितनी भी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने सेक्टर में फीडिंग की है वो सारी हमारे इस ID पासवर्ड पे नज़र आ रही है। तो देखिए ये महिला का हमें पहले वेरीफाई करना है, तो देख लेते हैं इस महिला के। तो हम साइड में स्क्रॉल करते हैं, साइड में स्क्रॉल कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए गांव का नाम और सब कुछ लिखा है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक वेरीफाई और एक एडिट। तो हमें जो है वेरीफाई वाले ऑप्शन को टच करके भी आप वेरीफाई करेंगे, एक बार वो और आपसे पूछेगा, 2 बार वेरीफाई करेंगे और आपका आवेदन वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें कुछ सुधार करना है तो हमें एडिट ऑप्शन पे जाना होगा। तो अभी हम एडिट ऑप्शन पे चलते हैं, देख लेते हैं कि क्या किसी सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। तो एडिट ऑप्शन को हम टच कर लेते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए एडिट ऑप्शन को हम टच कर लेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के बाद इस तरह का फॉर्म हमें नज़र आएगा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा भरा गया है। पूरा ये भरा हुआ दिखाई देगा। तो जो हमारे पास आप लोगों को एक हार्ड कॉपी लेके रखना होगा, हार्ड कॉपी लेके रखेंगे आप और उसमें से आप पूरी चीज़ों का मिलान करेंगे। जैसे कि आधार कार्ड में उनका क्या नाम है, आधार कार्ड का नंबर। हालांकि आधार कार्ड का नाम और नंबर यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑथेंटिकेटेड हो चुका था जब उसने फॉर्म भरा था कार्यकर्ता ने, और अब उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो सकता है। जन्म की तारीख में आप सुधार कर सकते हैं और बाकी जो खंड नज़र आ रहे हैं उनमें सुधार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर दस्तावेज देख लेते हैं। हमारी कार्यकर्ता ने यहाँ पर ई-श्रम कार्ड चढ़ाया है और हमें लग रहा है कि जो ई-श्रम कार्ड का नंबर चढ़ाया है वो सही नहीं चढ़ाया है। तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम दूसरा डॉक्यूमेंट चढ़ा लें। तो हमने दूसरा डॉक्यूमेंट चढ़ा रहे हैं, जो राशन पर्ची हम उसे चढ़ाएंगे। तो राशन पर्ची के ऑप्शन को हमने टच कर लिया और उसकी जो पहचान संख्या है उसे हम यहाँ लिख लेंगे। पहचान संख्या हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिख लेते हैं पहचान संख्या को, और नीचे जो ऑप्शन चूज़ फाइल का दिख रहा है यहाँ से जाकर हम फाइल को चूज़ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पहचान संख्या को दर्ज कर लिया है
और उसके बाद फ़ाइल अपलोड करें जो ऑप्शन है उस पर जो चूज़ फाइल है, इस चूज़ फाइल वाले ऑप्शन को हमें टच करना है। तो इससे देखिए 3 बिंदु ओपन होते हैं। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन से हमने कैमरा ओपन किया है और यहाँ से हमने फ़ोटो खींची है और फ़ोटो खींच के हम इसे यहाँ से अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे ओके जो दिख रहा है साइड में, इसे हमने टच किया और इसे अपलोड कर देते हैं। देखिए अपलोड करने के लिए हमने इसे जैसे ही क्लिक किया है तो इस तरह से पेज यहाँ से देखते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारी साइट ही हट गई है, हमें साइट से, वेबसाइट से उसने बाहर कर दिया है। और नीचे पे नज़र आ रहा है अनेबल टू कंप्लीट प्रीवियस ऑपरेशनल ड्यू टू लो मेमोरी, इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हम क्या करें, इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, जिससे आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो देखिए अब हम फिर से चूज़ फाइल पे चलते हैं और चूज़ फाइल पे चलने के बाद यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। चूज़ फाइल पे चलते हैं। चूज़ फाइल को जैसे ही हमने टच किया फिर से 3 ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। 3 ऑप्शन में से हम फाइल वाले ऑप्शन पे चलते हैं और फाइल वाले ऑप्शन से जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जो हमारी गैलरी में है, उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हमारा गैलरी में है, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसे सिलेक्ट कर लिया हमने डॉक्यूमेंट को, लेकिन ये डॉक्यूमेंट अभी भी यहाँ पर अपलोड नहीं हुआ है। तो हम दूसरी बार कोशिश करते हैं और फिर से फाइल वाले ऑप्शन पे चलते हैं, चूज़ फाइल करके, और फिर से एक तीसरा ऑप्शन है जो हमारा फाइल वाला ऑप्शन है, इस पे चलते हैं और फिर से हम सिलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट को फाइल वाले ऑप्शन पे जाके, और हमारी गैलरी में जो डॉक्यूमेंट है इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट को हमने सिलेक्ट किया और देखिए अब ये यहाँ पे अपलोड हो चुका है। वेबसाइट अभी नई है तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन धीरे धीरे जब आप करेंगे तो 1-2 बार आपको चीज़ों को करना होगा, लेकिन चीज़ें हो जाएंगी, कोशिश आपको करनी है। तो देखिए हमारे जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर दस्तावेज हमारा अपलोड हो चुका है और हम देखिए सेकंड जो हमारा पहले का चढ़ा हुआ डॉक्यूमेंट है, इसे डिलीट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, अभी इसे यहीं रहने देते हैं और नीचे देख लेते हैं कि सारी चीज़ें भरी हुई हैं या नहीं। एक बार देख लेते हैं, हमारे MCP कार्ड से हम मिलान कर लेंगे, हमारे पासबुक से हम मिलान कर लेंगे कि सारी चीज़ें सही है या नहीं। देखिए अब यहाँ पर हमने देखा यहाँ पे जो हमारा दस्तावेज चढ़ा हुआ है, इस तरह से यहाँ पे प्रीव्यू अपलोडेड फाइल, मतलब एक फॉर्म था जहाँ पर इस तरह से सब कुछ ठीक था। तो जब आप इसे टच करके देखेंगे प्रीव्यू अपलोडेड फाइल को, तो यहाँ पर देखिए जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने लगाए होंगे उस डॉक्यूमेंट की फ़ोटो हमें दिखाई देगी। तो हम देख सकते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट उन्होंने सही लगाया है कि नहीं आंगनबाड़ी वर्कर ने। ऐसा ना हो कि उन्होंने कोई और डॉक्यूमेंट लगा लिया हो, इसलिए इस चीज़ को आप ज़रूर देखें और तभी इसे वेरीफाई करें। फिर आगे चलते हैं और फिर से फॉर्म को पूरा देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्म को सूक्ष्मता से देखना बहुत ज़रूरी है, बाद में परेशानी आए इससे अच्छा हम फॉर्म को पहले ही सही देख लें। तो देखिए यहाँ से पता देख लेते हैं, उनका पता और सारी चीज़ें। और यहाँ पर मुझे लग रहा था कि इन्होंने जो है MCP कार्ड में जो डेट होती है वो थोड़ी गलत चढ़ाई है, तो इसे मैं सुधार रही हूँ। मैंने यहाँ से इसे सुधार दिया है और फिर चलते हैं ऊपर। तो इनका पता है, पिन कोड है और इसके बाद यहाँ पे खाता नंबर का जो IFSC कोड होता है उसे आप ध्यान से देख लें और जो खाता संख्या होती है उसे भी ध्यान से देख लें और उसके बाद इसे हम सबमिट कर देंगे। ये सबमिट ऑप्शन है, इस पर चलकर हम इसे सबमिट कर देते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर सबमिट कर दिया है। इसके बाद ये इस तरह से हमें दिखाएगा कि क्या इसमें कुछ एडिट करना तो नहीं है। एक बार और हम इसे चेक कर लेंगे और चेक करके इसे फिर से सबमिट कर देंगे। तो देखिए नीचे तक हम इसे देख लेते हैं, ये हमने देखा और यहाँ पर हमें बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे जो सबमिट ऑप्शन है इस पे जाकर इसे दोबारा सबमिट करेंगे। तो यहाँ सबमिट करने के बाद लिखा आ रहा है रिकॉर्ड हैज़ बीन एडिट सक्सेसफुली। जो हमने रिकॉर्ड किया है फॉर्म को एडिट, वो बिल्कुल सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद चलते हैं, ये देखिए ऊपर पे नीली लाइन दिखाई दे रही है। फिर से देखिए यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो गया है, तो हम दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है और वापस चलेंगे वेबसाइट के जो 3 लाइनें हैं उसे टच करेंगे और डाटा एंट्री के ऑप्शन पे फिर से चलते हैं। क्योंकि इसमें कुछ सुधार करना था तो हमने इसे एडिट कर लिया है। फिर से उसी ऑप्शन पे चलते हैं एडिट और वेरीफाई फर्स्ट चाइल्ड, क्योंकि अब हमें वेरीफाई करना है। तो इसे टच कर लेते हैं और वेरीफाई करने के लिए
देखिए ये टच करने के बाद इस तरह से हमारे पास सूची ओपन हो गई है। पहले भी ये सूची ओपन हुई थी और अब देखिए जिसे हमने एडिट किया वो सबसे ऊपर नज़र आ रही है वो महिला। तो अब इसे साइड में स्क्रॉल करेंगे और जो वेरीफाई ऑप्शन है इसे टच कर लेंगे। तो इस वेरीफाई ऑप्शन को हम टच कर लेते हैं। इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको किसी चीज़ को एडिट नहीं करना है तो वेरीफाई करने में बहुत आसानी होगी आपको। तो देखिए वेरीफाई वाले ऑप्शन को टच किया, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन फिर हमारे पास ये आवेदन ओपन हो जाता है। ये देखिए आवेदन हमारा ओपन हो चुका है और यहाँ से एक एक चीज़ को आप मिला लें। क्योंकि हमने इसे एडिट किया है तो हमें तो पता है कि इसमें सब कुछ सही है, लेकिन जब आप वेरीफाई करेंगे एडिट ऑप्शन पर ना जाकर सीधे ही वेरीफाई ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको एक एक कॉलम को, एक एक बिंदु को मिलाना है। एक एक बिंदु को जब आप मिला लेंगे तभी आप इसे वेरीफाई करें, अन्यथा परियोजना अधिकारी के लॉगिन से इसे नॉट वेरीफाइड कर दिया जाएगा तो ये हट जाएगा आवेदन और कार्यकर्ता को इसे फिर से फीड करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो वेरीफाई ऑप्शन है इसे टच कर लेते हैं और इसे वेरीफाई कर देते हैं। ये हमारा वेरीफाई वाला जो ऑप्शन है इसे हम टच कर देते हैं। ये देखिए टच करने के बाद कुछ इस तरह से चक्रा सा घूमेगा और रिकॉर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए ये लाइन जो ऊपर नीली कलर की लाइन है ये इस तरह से चल रही है। थोड़ा सा टाइम लगाता है ये वेबसाइट, थोड़ी सी इसकी प्रोसेसिंग धीमी है, लेकिन सब्र रखिएगा। तो देखिए ये आ गए, फिर से हम उसी सूची पे पहुंच गए हैं। एक बार मैंने इसे वेरीफाई किया लेकिन ये परियोजना अधिकारी के लॉगिन पे नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने इसे खोलकर दोबारा वेरीफाई किया। उसके बाद ये परियोजना अधिकारी की लॉगिन पर नज़र आया। तो इसका मतलब है कि हमें इसकी स्लो प्रोसेसिंग के कारण 2-3 बार वेरीफाई करना पड़ सकता है एक ही आवेदन को, लेकिन ध्यान से करें आप और देख लें कि क्या दिखाई दे रहा है परियोजना अधिकारी के लॉगिन से। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल